किसानों के उत्पीड़न के विरोध में आरटीओ कार्यालय पर भाकियू भानु ने की महापंचायत। आक्रोशित भाकियू भानु के पदाधिकारियों ने एआरटीओ को बनाया बंधक। अलीगढ़ के आरटीओ कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत के दौरान आरटीओ को युवा जिलाध्यक्ष अलीगढ़ कृष्णा ठाकुर के नेतृत्व में जमकर खरी खोटी सुनाई है। सुबह 10 बजे से महापंचायत में सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचने लगे। महापंचायत दोपहर 2 बजे तक चली। आरोप लगाया कि आरटीओ ने किसानों के ट्रैक्टर ट्राली एवं मालवाहक वाहनों का ओवरलोडिंग के नाम पर चालान काट रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव नेम सिंह सोलंकी ने बताया कि खैर सोमना मार्ग, गोंडा अलीगढ़ मार्ग, चंडोस कभाना मार्ग आदि जगह अवैध रूप खनन किया जा रहा है एवं ओवरलोडिंग ट्रक डंपर फर्राटा भर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अपनी आंखें बंद करे बैठे। उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाए। इस समय किसानों की धान, बाजरा, कपास आदि की कटाई हो रही है। किसान अपनी फसलों को बेचने मंडी ले जाता है तो एआरटीओ किसानों के ट्रैक्टर ट्राली एवं मालवाहक वाहनों का चालान कर रहे, जो अनुचित है। आरटीओ कार्यालय में भ्रष्टाचार चरम पर है। कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता। एआरटीओ की खनन माफियाओं से साठ गांठ है, इसलिए अवैध खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनकी उच्च अधिकारियों से जांच कर उचित कार्यवाही की जाए। मौके पर पहुंचे एआरटीओ अलीगढ़ को गुस्साए भाकियू भानु के पदाधिकारियों ने पंचायत में ही 1 घंटे बंधक बनाकर रखा। इस दौरान आरटीओ को 6 सूत्रीय मान पत्र सौंपा। सभी मांगों को संभागीय परिवहन अधिकारी अलीगढ़ ने मान लिया एवं एटा से खैर मंडी धान बेचने आए किसान के दोनों वाहनों का चालान 4 दिन में रिफंड करने का आश्वासन दिया। तब जाकर महापंचायत समाप्त हुई। अलीगढ़ से प्रधान संवाददाता बीरेश यादव की रिपोर्ट। ऐसा है, आरटीओ अलीगढ़ जो है वो किसानों का उत्पीड़न कर रहा है। किसानों का उत्पीड़न कैसे कर रहा है? इस समय किसान की फसल पक के तैयार है, किसान अपनी फसल को मंडी बेचने जा रहा है। जैसे धान की फसल है, कपास की फसल है, बाजरा की फसल है, और यहाँ पे आरटीओ जो एआरटीओ है प्रवेश कुमार सिंह जी, वो किसानों के ओवरलोडिंग पे चालान कर रहे हैं। एक का हमारी एटा जिले से दूसरे वाले हाथ के ऊपर करवाई जलेसर तहसील वाले हाथ की किसान अपनी फसल को खैर मंडी में बेचने के लिए जा रहा था, जहां पे उन्होंने एक का 41,000 का चालान किया, एक का 36,000 का चालान किया। अब एक बात बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, जब किसान अपनी फसल को खेत से लेके जा रहा है तो क्या वो तोल के ले जाएगा कि ये 1-2 कुंटल फालतू है या ओवरलोडिंग के दायरे में आ रही है? किसान तो भाई ऐसी ले जाएगा जैसे उसकी जितनी कैपेसिटी है मैक्स में या किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली में उसी हिसाब से करके ले जाएगा। इन्होंने उसका एक का 41,000 का चालान काटा, एक का 36,000 का चालान काटा। इसके विरोध में भारतीय किसान भानु ने आज यहाँ पे हमारी महापंचायत की, जिसमें हमारे 6 बिंदु थे, जिनमें पहला बिंदु था कि भारतीय किसान भानु की के द्वारा जो ट्रैक्टर ट्रॉली जो किसानों के जा रहे हैं उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों का चालान न किया जाए जिसमें किसान की फसल भरी हो। पहला। दूसरा बिंदु था हमारा कि किसानों की जो भारतीय किसान भानु की जो गाड़ियाँ हैं आरटीओ वगैरह जो उनका चालान करते हैं वो चालान न करें भारतीय किसान भानु की किसी भी गाड़ी का। तीसरा था कि अवैध ओवर डंपर चल रहा है हमारे यहाँ पे अवैध तरीके से, सोमना खेर मार्ग हो, चंदोस गवाना मार्ग हो, गोंडा अलीगढ़ मार्ग हो, सभी जगह अवैध तरीके से रात में ओवरलोडिंग डंपर चलते हैं, ट्रक चलते हैं। केवल इन्हें वो नहीं दिखाई देते, केवल किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली दिखाई देते हैं। इसीलिए भारतीय किसान भानु ने यहाँ पंचायत की थी और जिस गाड़ी का इन्होंने चालान किया था उसका इन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है कि 2 दिन में हम उनकी जो चालान हुआ है उसकी हम पूरी तरह से रिकवरी करा के सीजीआई से जैसे भी रिकवरी करा के 2 दिन में हम उनका पैसा रिफंड करा देंगे। अगर नहीं होता ऐसा तो भारतीय किसान भानु के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी परिवहन मंत्री के यहाँ लखनऊ मौजूद हैं और 2 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं होता इसका तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ज्ञापन किसके नाम का दिया है? ज्ञापन हमने जो दिया था वो आरटीओ साहब को दिया था, एआरटीओ साहब के खिलाफ दिया था जो इन्होंने हमारे साथ चालान किया था प्रवेश कुमार ने। और ये सब्जियों की गाड़ियों को रोक रहे हैं जो इस समय सब्जियां भर के जा रही है। कल भी मैंने मीडिया के माध्यम से देखा था कि सब्जी जो किसान लेके जा रहा है मंडी में लेके जा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप इन पे लगे हैं। और जो कल जो गाड़ी रोकी है उनके चालकों ने इन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मैं तो ये चाहता हूँ इनके खिलाफ जांच हो, ईडी बैठे इनके खिलाफ जांच हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। ऐसे लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की स्वच्छ छवि को धूमिल कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आरटीओ के द्वारा आपको क्या आश्वासन मिला? आरटीओ साहब के द्वारा हमें ये आश्वासन मिला है, सारी हमारी समस्या का समाधान उन्होंने कर दिया है, सारी मांगे हमारी माननी है। एआरटीओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि इनके खिलाफ जाँच बैठे और इनके खिलाफ कार्रवाई। ऐसा है, आरटीओ पर आज प्रदर्शन किया गया है, क्या रीजन रहा है प्रदर्शन करने का? किसान भाइयों द्वारा ये प्रदर्शन किया गया था जिसमें ये कहा गया कि किसी प्रकार की अगर ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसमें खेती के लिए उनका सामान जा रहा है, धान चावल और इस तरह की जो भी चीज़ें जा रही हैं उनका चालान ना किया जाए। और इस चीज़ को हमें भी एश्योर किया गया कि बिल्कुल नहीं किया जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन करा ले और किसी प्रकार की ऐसी खनन सामग्री ना ले जाएं जिससे कि कार्रवाई करना पड़े। अगर खनन सामग्री ले जाना है तो उसे कृपया कमर्शियल में रजिस्ट्रेशन करा लें। इसके नाम ज्ञापन दिया था, क्या मांगे रखी गई है?
ये है भारतीय किसान यूनियन भानु का, जिसमें कई सारे पॉइंट्स हैं और यही इन लोगों ने लिखा है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं उनका चालान ना किया जाए, फसल जिसमें रहती है उनका चालान ना किया जाए। और सेकंड बिंदु इनका ये है कि पशुओं का चारा वगैरह ले जाने के लिए रहती हैं तो उनका चालान ना किया जाए। इसके अलावा जिन गाड़ियों पे भारतीय किसान यूनियन भानु का झंडा, पट्टी और आई कार्ड लगा हो तो इसका चालान न किया जाए। जो इसमें बिंदु हैं वो मैं बिंदु बता रहा हूँ। प्लस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में कुछ कर्मचारी गाड़ियों के ट्रांसफ़र, लाइसेंस और इसके लिए पैसे की अगर कोई डिमांड करता है तो उन्हें चिन्हित किया जाए। और अगर कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो बंद हैं तो उनका चालान जो है नहीं किया जाए। उनका कहना है कि इसमें खेती का सामान था, तो उसको हम लोग देखेंगे कि खेती का सामान था या क्या था। और दूसरे कुछ मार्ग हैं जैसे अलीगढ़ के चंडौस गभाना मार्ग, गोंडा अलीगढ़ मार्ग, खैर सोमना मार्ग, ऐसी जगहों से अगर अवैध खनन हो रहा है, ओवरलोड ट्रक जा रहे हैं अथवा अन्य डंपर वगैरह अपना अनधिकृत संचालन कर रहे हैं तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। हाँ, 6 ही हैं। छोटा बिंदु जो है आरटीओ ऑफिस अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई कर लेकर के बता नहीं, ये मार्ग को है, जिन जिन मार्गों पर अवैध ट्रक या ओवरलोड ट्रक हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। 6 बिंदु हैं।